સ્ટેશનમાં આપણે આવી ગયા છીએ ને અહીંયા ઓટો કરાવેલી છે. ઓટો કરાવો એટલે તમારે આવી પરચી કઢાવવાની હોય છે, જે તમને બસ સ્ટેન્ડ આગળ ઓટો મળી જાય, પણ આ જગ્યાએ પરચી કઢાવવાનું આવવાનું હોય છે. अभी हम जो ब्रिज चल करके आए ना, इसको बोला जाता है राम झूला. राम झूला सन 1985 में शिवानंद जी महाराज द्वारा बनवाया गया था. इसीलिए राम झूला का जो फर्स्ट नाम है वो है शिवानंद झूला, सेकंड नाम बोला जाता है राम झूला. राम झूला से पुराना झूला पड़ता है लक्ष्मण झूला, जो यहाँ से 3 किलोमीटर बैक साइड में तपोवन में पड़ता है. लक्ष्मण झूला सन 1912 गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश के जमाने में बना था. बहुत पुराना झूला हो गया, कोई दुर्घटना ना हो जाए इसलिए गवर्नमेंट ने अब से 2 साल पहले उसको बंद कर दिया. जस्ट उसके बगल में अब नया ब्रिज बन रहा है जिसका नाम रखा जाएगा बजरंग झूला. एक नया ब्रिज बना जो आपने यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के राइट हैंड पे देखा, वो पिछले साल बना है सन 2023 में, जिसको नाम रख दिया जानकी झूला. बट ऐसा नहीं है कि राम झूला है लक्ष्मण झूला है तो राम जी ने बनाया था या राम जी चल करके गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है. बनाया हम तुम जैसे इंसानों नहीं है, खाली नॉर्मल एक ब्रिज है, आने जाने का रास्ता है. ऐसा कोई प्राचीन झूला नहीं है. भगवान का नाम इसलिए रखा गया है, इनके नीचे से जो नदी जा रही है ना, इसको बोला जाता है माँ भागीरथी गंगा. माँ भागीरथी गंगा यहाँ से 60 किलोमीटर ऊपर देवप्रयाग पड़ता है, जहाँ पे 2 गंगाओं का संगम होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी. इन दोनों का संगम होता है जिससे मिलकर बनती है माँ भागीरथी गंगा. भागीरथी गंगा का प्रथम द्वार ऋषिकेश और द्वापर द्वार पड़ता है हरिद्वार. इसीलिए चारों धाम का प्रथम द्वार भी ऋषिकेश को बोला जाता है. केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इन चारों धाम का प्रथम द्वार ऋषिकेश को बोला जाता है. और सभी झूले माँ गंगा के तट के ऊपर आते हैं, इसीलिए सभी झूलों का नाम भगवान के नाम पर रखा गया है. जैसे राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला, ऐसे प्राचीन झूला कोई सा नहीं है. ऋषिकेश, इस शहर को ऋषिकेश क्यों बोला जाता है? देखिए, ये ऋषिकेश से पहले ऋषिकुल बोला जाया करता था. जब यहाँ पे सभी ऋषि मुनि लोग रहा करते थे तब इसको ऋषिकुल बोला जाया करता था. वो सभी ऋषि मुनि लोग अपनी छोटी छोटी कुटिया और गुफाओं के अंदर रहा करते थे. मगर जैसे ही जैसे यहाँ पे आम मनुष्य का आना स्टार्ट हुआ, तभी से यहाँ से सभी ऋषि मुनि लोग ज्यादातर हिमालय के पर्वतों पर जाकर के बस गए. कुछ ऋषि मुनि लोग यहाँ से मणिकूट पर्वत पर जाकर बस गए, जो यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है. जब यहाँ से सभी ऋषि मुनि लोग चले गए तब उनकी खोज की गई. धीरे धीरे सभी ऋषि मुनि लोग कहाँ गायब हो रहे हैं. तब कुछ ऋषि मुनि लोगों की गुफाओं में जाकर के देखा गया तो उनके शरीर की मिट्टी मिली, क्योंकि ऋषि मुनि लोग तपस्या करते 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 प्रभु को प्राप्त हो जाते थे, स्वर्ग में चले जाते थे. तब उनकी मिट्टी के साथ उनकी गुफा में उनके केश मिले, क्योंकि ऋषि मुनि लोग कभी भी अपने केश काटा नहीं करते. तभी से आम मनुष्य ने इस ऋषि कुल का दूसरा नाम रख दिया ऋषिकेश. तब से इसको ऋषिकेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है. अभी जिस मंदिर में आप लोग बैठे हो, ये यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर सेकंड रामेश्वरम बोला जाता है, जो ठीक गंगा किनारे पर है स्थित. सेकंड रामेश्वरम, फर्स्ट रामेश्वरम साउथ के तमिलनाडु में है सर, जो चारों धाम में से एक धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग में आता है. वहां पे जो है स्फटिक का शिवलिंग है, जिसके मणि दर्शन होते हैं सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक. इधर में शालिग्राम शिवलिंग है, जिसमें 12 बजे तक जलाभिषेक होता है. 12 बजे के बाद जलाभिषेक नहीं होता, शंकर जी का श्रृंगार हो जाता है. फिर रात्रि 8 बजे तक ओनली सिर्फ दर्शन होते हैं. तो मैं आपको बता देता हूँ प्राचीन सेकंड रामेश्वरम क्यों बोला जाता है. आप सभी लोगों ने सुना होगा, महाभारत के युद्ध में 5 पांडवों ने अपने भ्राताओं की मृत्यु की थी. उन्हीं मृत्यु का उनको दोष लगा था. जिन मृत्यु का उनको दोष लगा था ना, तब 5 पांडव हर मंदिर हर दर पर शंकर जी के दर्शन करने के लिए भटके थे. मगर शंकर भगवान जी पांडवों से नाराज थे, उनको क्षमा नहीं करना चाहते थे, इसलिए दर्शन नहीं देना चाहते थे. जहां पर भी 5 पांडव जाते थे, शंकर जी वहां से पहले ही भाग जाते थे. ऐसे ही एक बार शंकर जी काशी में विराजमान थे, तो जैसे ही पांडवों को पता चला कि इस बार शंकर जी काशी में है, तो पांडव काशी पहुंचे. जैसे ही काशी पहुंचे, शंकर जी को फिर से मालूम हो गया कि 5 पांडव फिर से आ गए. तब शंकर भगवान जी काशी से भाग करके सीधा अंतर्ज्ञात होकर केदार घाटी में जाकर के बस गए. जैसे ही केदार घाटी में जाकर के बसे, वैसे ही पांडवों को फिर से मालूम हो गया कि इस बार शंकर जी हिमालय पर जाकर के बस गए, केदार घाटी पर. तब पांडव वहीं से पद यात्रा करते करते हरिद्वार, ऋषिकुल, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, सोनप्रयाग होते हुए केदार घाटी पहुंच गए. बट इस बार शंकर जी को पांडवों ने चारों दिशाओं से घेर लिया, 5 घाटी से, जिससे शंकर भगवान जी बिना दर्शन दिए ना भागे. तब शंकर जी ने देखा कि अब तो भागने का कोई मार्ग नहीं बचा, तो अब भागा कैसे जाए उनसे बच करके पांडवों से. तब शंकर भगवान जी ने वहां पर एक नंदियों का बहुत बड़ा झुंड देखा, और उन्हीं नंदियों के झुंड में अपना रूप धारण करके नंदी का मिल गए. तो सभी नंदियों को एक दिशा की ओर से लेकर के भागने लगे. जिस दिशा से भाग रहे थे उस दिशा में भीम जाकर के खड़े हो गए.
और भीम ने सभी नंदियों को देख करके अपने दोनों पैर मार्ग के ऊपर और करके खड़े हो गए, एक राइट पर्वत पर एक लेफ्ट पर्वत पर, जिससे क्योंकि जितने भी नॉर्मल नंदी थे वो सभी शंकर भगवान जी की टांगों के नीचे से निकल सकते थे, सिर्फ शंकर भगवान जी नहीं निकल सकते थे। इसीलिए धीरे धीरे सब नंदी निकल गए, लास्ट में शंकर भगवान जी भीम की टांगों से नीचे से कैसे निकलेंगे सर, शंकर भगवान जी तो भीम से बड़े हैं, इसलिए वो नहीं निकल सकते थे, समझ गए आप। तो इसीलिए सब नंदी निकल गए, शंकर भगवान जी नहीं निकले। लास्ट में जब शंकर जी की बारी आई तो शंकर जी ने भीम की टांगों से पहले ही अपना सर धरती के अंदर घुसा दिया और धरती के अंदर पाताल लोक से भागने लगे फिर से। जैसे ही धरती में सर घुसाया वैसे ही भीम की नजर पड़ गई शंकर भगवान जी को उस नंदी पर, और भीम ने तुरंत शंकर जी को पहचान लिया कि सिर्फ एक ही नंदी है जो धरती के अंदर से भागने की कोशिश कर रहा है, बाकी सब मेरी टांगों के नीचे से चले गए। तब भीम ने भाग करके उस नंदी की पीछे से पूंछ पकड़ लिया, उनको भागने नहीं दिया। जैसे भीम ने ऊपर केदार घाटी में पूंछ पकड़ा वैसे ही शंकर भगवान जी वहीं के वहीं रुक गए और पांचों पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर ऊपर केदार घाटी में उनको वहीं पे दर्शन दिया और उनको उनके पाप से मुक्त किया। फिर वहीं से 5 पांडव अपनी स्वर्ग यात्रा निकल गए। जहां पर पूंछ पकड़ा था वहीं पर नंदी का पीछे का भाग स्थित हो गया था, जिसको केदारनाथ के नाम से पूजा जाता है, जिसपे हल्दी लेप, चंदन लेप और घी का लेप चढ़ाया जाता है। उस पे जल अभिषेक या दूध का अभिषेक नहीं होता क्योंकि वो शिवलिंग नहीं है, तो नंदी का पीछे का भाग है। आगे का सर जाके निकला था नेपाल के काठमांडू शहर में, जिसको पशुपतिनाथ के नाम से पूजा जाता है। बीच के जो 4 अंग थे वो बद्रीनाथ के पास चमोली जिले में बस गए थे, जिसको रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मधीमहेश्वर और काल्पेश्वर के नाम से जाना जाता है। इन चारों को मिलाकर केदारनाथ पूरे 5 केदार बनते हैं जो ऊपर आपके हिमालय में स्थित है। मगर कहा जाता है जब वहां से दर्शन करके 5 पांडव अपना माणा गांव से होते हुए भीमकुंड से होते हुए स्वर्ग यात्रा निकल गए थे, जब काशी से 5 पांडव केदार घाटी शंकर जी के पीछे पीछे जा रहे थे तब इसी स्थान पर एक रात्रि रुक करके 5 पांडवों ने विश्राम किया था। जिस स्थान पर रुक करके 5 पांडवों ने विश्राम किया था वहीं पर जो ऋषि मुनि लोग ऋषि कुंड के अंदर रहा करते थे उनके हाथों द्वारा शालिग्राम शिवलिंग की स्थापना कर दी गई थी, जिस वजह से इस मंदिर को ऋषिकेश शहर का सबसे प्राचीन मंदिर सेकंड रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। वहां से 5 पांडव स्वर्ग यात्रा चले गए थे, इसीलिए पूरे क्षेत्र का नाम रख दिया गया था गांव का स्वर्ग आश्रम। इस पूरे क्षेत्र को स्वर्ग आश्रम बोला जाता है, जो आपका पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। अभी हमें ऑटो वाले ने जिधर उतारा ना वो जिला आपका टिहरी गढ़वाल में आता है, ये पौड़ी गढ़वाल में आता है जीवर क्रॉस करके। यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे देहरादून जिला लगता है, जो ऋषिकेश से है वो देहरादून जिले में आता है। ऋषिकेश 3 जिलों में पटा है, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल एंड देहरादून। ठीक है सर, अभी आप लोग जाइए प्राचीन मंदिर सेकंड रामेश्वरम के दर्शन करके आइए। जो लोग केदारनाथ दर्शन करके आते हैं उनकी संपूर्ण यात्रा इस मंदिर में दर्शन करने से लगती है केदारनाथ। ठीक है मैडम, आइए दर्शन कीजिए। તો આપણે પહોંચી ગયા અત્યારે ગીતા આશ્રમમાં। તમે જોઈ લો મારી સામે ગીતા આશ્રમ છે, આ બધું મેઇન રોડ છે। पेड़ देख रहे हैं ना चारों तरफ बाउंड्री है जिसके, ये एक मुखी रुद्राक्ष का पेड़ है। एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है ना वो 12 साल में एक पेड़ पर एक फल आता है, जो शंकर भगवान का तीसरा नेत्र और दूसरा रूप बोला जाता है। कहा जाता है लाखों मंदिर दर्शन करने बराबर पुण्य मिलता है एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन करने से। जाने अनजाने में किसी मनुष्य से कोई पाप कोई भूल हो जाती है, सभी पापों को समाप्त करता है एक मुखी रुद्राक्ष का सिर्फ दर्शन। और एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन बहुत दुर्लभ होता है सर। हमारे भारत में सिर्फ 3 लोगों के पास एक मुखी रुद्राक्ष था, इंदिरा गांधी, बाल ठाकरे जी और नेपाल के राजा नरेश। आज के टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है ना सर, उनके पास एक मुखी रुद्राक्ष है 2, क्योंकि जब वो बद्रीनाथ गए थे आपने देखा होगा न्यूज पे, तब बद्रीनाथ स्वामी जी ने भेंट के रूप में दिया था उनको, और जब नेपाल गए तो वहां के राजा ने गिफ्ट के तौर पे दिया था जो राजा के पास था, इसलिए उनके पास 2 है। बट एक मुखी रुद्राक्ष जिन लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास, वो लोग शो नहीं करते एक मुखी रुद्राक्ष है, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष पे गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है। ना तो एक मुखी रुद्राक्ष कोई बेचेगा और ना ही एक मुखी रुद्राक्ष कोई खरीदेगा, इसलिए एक मुखी रुद्राक्ष ना तो ओरिजिनल बिकता है और ना ही ओरिजिनल आपको कभी मिलेगा। जहां पर भी मिलता है ज्यादातर आपको देखा होगा हर दुकान पे बेचा जा रहा है, बट वो रियल नहीं होता सर। एक मुखी रुद्राक्ष वो एक मुखी होता ही नहीं, ओनली एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन होता है। सबसे फर्स्ट दर्शन होता है जो लोग चारों धाम यात्रा पर जाते हैं ना ऊपर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उधर से आते हुए बीच में रुद्रप्रयाग पड़ता है, नाम सुना होगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग वहीं पर उत्तराखंड गवर्नमेंट सेंटर है जहाँ पे सबसे फर्स्ट दर्शन कराता है उत्तराखंड गवर्नमेंट एक मुखी रुद्राक्ष का। और दूसरा दर्शन होता है ऋषिकेश शहर का, जो लोग प्लेन का टूर करते हैं ना इधर का, तो प्लेन वालों को नीचे ऋषिकेश शहर में दर्शन होता है एक मुखी रुद्राक्ष। पूरे भारत में 2 ही जगह ऐसी है जहाँ पर एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन होता है सर।
पर बिकता नहीं है। रुद्राक्ष शंकर भगवान का रूप क्यों माना जाता है मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग हरिद्वार गए हो? हरिद्वार में कनकल दक्ष मंदिर है, वो शंकर भगवान की ससुराल है। जब वहां पे शंकर भगवान, जब वहां पर माँ सती अग्नि प्रवेश किया था, तब शंकर भगवान जी हिमालय पर विराजमान थे। तब शंकर भगवान की आंखों से पहली बार धरती पर आंसू गिरा था, जिससे रुद्र पैदा हुआ था। आंसू गिरा था इसलिए अंश बोला जाता है, दोनों को मिलाकर बना रुद्राक्ष। इसीलिए शंकर भगवान का दूसरा रूप और तीसरा नेत्र बोला जाता है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं सर। सभी में शंकर भगवान का वास जरूर होता है, बट अलग अलग मुख में अलग अलग भगवान का वास भी होता है। जैसे पंचमुखी हो गया, पंच परमेश्वर का वास भी होता है और पंच हनुमान जी का वास भी होता है उसके अंदर, क्योंकि हनुमान जी के पंचमुख थे, इसलिए हनुमान जी का भी रूप बोला जाता है और पंच परमेश्वर का भी। ऐसे अलग अलग रूप में सब भगवानों का वास होता है, मगर शंकर भगवान का आशीर्वाद हर रुद्राक्ष में आपको मिलेगा। जो लोग रुद्राक्ष की माला पहनते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं, कोई दुर्घटना, कोई बाधा, काला साया, बुरी आत्मा, बुरी प्रेत आत्मा या भूत प्रेत हमेशा उनसे दूर रहते हैं। स्वयं शंकर भगवान उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। और जो लोग रुद्राक्ष की माला का पानी पीते हैं, जिनको डायबिटीज, शुगर, अस्थमा, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, गठिया बाय या शुगर जैसी प्रॉब्लम होती है, ये शरीर की 1008 बीमारियों को खत्म करता है रुद्राक्ष की माला का सुबह उठ के खाली पेट पानी पीना। रात को तांबे के लोटे में डालो, सुबह ही उठ के जो जल आपने तांबे के लोटे में भरा उसके साथ माला को रखा था, माला निकाल करके वो जल आप खाली पेट सुबह को बिना ब्रश के पी लीजिए। जितनी भी आपकी शरीर की बीमारियां 30 से 40 दिन में आपकी ऑटोमेटिकली गायब होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन में सबसे नंबर 1 पे आता है रुद्राक्ष का पौधा आज के टाइम में सर। नहीं, वो जो सब जगह आपने देखा हुआ छोटी छोटी दुकानें, ठेली, हर जगह पर रुद्राक्ष बिक रहा है। ये जो रुद्राक्ष होता है ये असली नहीं होता है, ये रुद्राक्ष के तौर पर भद्राक्ष बेचा जाता है। भद्राक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये खंडित दाने समय से पहले पेड़ पे से तोड़े जाते हैं, या नीचे जो पड़े होते हैं उनको उठाया जाता है, और जो खंडित होते हैं उनके अंदर मट्टी भरी जाती है, मट्टी से वो खंडित दाने भरे जाते हैं पूरे। उसके बाद उस पर लेप किया जाता है, कलर चढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा कोई रेड कलर की माला, कोई येलो कलर की माला, कोई पिंक कलर की माला, सब अलग अलग कलर की माला आपको दिखेगी। तो उस पर जो है ना मिट्टी का लेप चढ़ाया जाता है, कलर चढ़ाया जाता है। पानी में डालोगे तो 1 से 2 घंटे में आपकी माला अपना कलर छोड़ना स्टार्ट कर देगी। हाँ, पानी, और 5 से 10 दिन में वो मिट्टी भी उसकी निकलनी स्टार्ट, उसको बोला जाता है भद्राक्ष। अभी हम जाएंगे एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन करेंगे जो यहाँ पर उत्तराखंड गवर्नमेंट सेंटर द्वारा दर्शन कराया जाता है। साथ ही साथ दर्शन करेंगे स्फटिक के उस पत्थर की जिसकी प्रथम पूजा श्री रामचंद्र जी ने रामेश्वरम मंदिर में किया था। स्फटिक उत्तराखंड की 2 ही सबसे पवित्र चीज होती है जो यहाँ पे पाई जाती है, पहला रुद्राक्ष और दूसरा स्फटिक पत्थर। स्फटिक वो पत्थर है जिसकी प्रथम पूजा श्री रामचंद्र जी ने रामेश्वरम मंदिर में किया था, और द्वापर पूजा 5 पांडव ने किया था श्रीयंत्र लक्ष्मी यंत्र के तौर पे। श्रीयंत्र लक्ष्मी यंत्र जो होता है वो वास्तु शास्त्र दोष के लिए होता है। जिस घर में, जिस जमीन में, जिस प्रॉपर्टी पे रखा जाता है वहां से सभी दोषों को दूर किया जाता है, और माँ लक्ष्मी का घर होता है, इसलिए उसकी जो पूजा होती है सबसे मेन पूजा धनतेरस के दिन होती है। दीपावली पे आता है ना सर धनतेरस, उस दिन उसकी सबसे मेन पूजा होती है, क्योंकि उसी दिन माँ लक्ष्मी उसमें 9 के 9 रूप में प्रवेश करती है और आपके घर में हमेशा के लिए वास करती है। तो अभी हम लोग जाएंगे, लास्ट दर्शन है एक मुखी रुद्राक्ष का और 1.5 फीट के बर्फ का शिवलिंग का, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट सेंटर द्वारा कराया जाता है, जहाँ पर एक मुखी आपको दिखाया जाएगा रियल क्या होता है, डुप्लीकेट क्या होता है, कि भविष्य में आप कभी भी कहीं पर भी जाओ रियल और डुप्लीकेट का आपको हमेशा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है सर। ये स्फटिक होता है जो कई सौ साल के बाद बद्रीनाथ के पहाड़ों से निकलता है, यही रियल स्फटिक होता है जिसका श्रीयंत्र, लक्ष्मी यंत्र और शिवलिंग बनता है। इन दोनों में थोड़ा अंतर देखने के लिए मिलेगा। आजकल ऑनलाइन जो मिल रहा है ना पूरा, और हर दुकानों पे जो बिक रहा है, आपको ये देख, निगम होता है ना, जल निगम, परिवहन निगम, विद्युत निगम, 4 धाम। हाँ जी जी, इसको रुद्राक्ष बिल्कुल छू आपने सकते सही हैं सर? पकड़ा। हाँ छू सकते हैं रुद्राक्ष? हाँ, इस एक लाइन है, ऊपर वाला लाइन खींचिए, यही एक ही लाइन। मशीन दो उधर से, व्यवस्थित एक ले वो सीधा लाइन ऊपर ही दिखेगा, फुल में रख के खींचिए। ऐसा कोई खरीदना चाहे तो 1 करोड़ में भी नहीं, 1 करोड़ में भी नहीं, लेकिन मार्केट में खरीदेंगे तो मिल